नमस्कार, मैं महेश शर्मा। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रोग्राम किचन फर्स्ट में। हर बार की तरह इस बार भी एक नई रेसिपी और एक ऐसी रेसिपी जो कि मैंने राजस्थान की नहीं, आज हमने एक गुजरात की रेसिपी ली है और फिर एक आंध्र प्रदेश की रेसिपी ली है। लेकिन ये रेसिपी बनाने के लिए आज मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोगों को बता दूँ। मेरे साथ में एक राजस्थान की फेमस सुरीली गायिका है जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू ना कि बहुत सारे टीवी कार्यक्रमों में किया है और इसके अलावा उनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम है। नमस्कार लॉरिया, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है लॉरिया। जो सबसे बड़ा जो कमाल किया, जिसको मैंने आज से कितने साल पहले अखबार में पढ़ा था, जब मैं खुद अपनी एजुकेशन होटल मैनेजमेंट की कर रहा था, तब मैंने देखा था कि लॉरिया ने तीसरी क्लास के स्टैंडर्ड में रहते हुए और इन्होंने 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया और उन्होंने टॉप किया। आप सोच सकते हैं कि 10वीं क्लास, तीसरी क्लास के स्टैंडर्ड का एक बच्चा, और वो भी 10वीं क्लास में टॉप किया। आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। दिमाग में आपके फादर के या आपकी मम्मी के किस तरीके से आई ये बात? जी, बेसिकली मैं बता दूं आपको, मुझसे पहले एक रिकॉर्ड बना था जो कि 9.5 ईयर्स में जिसने 10th कंप्लीट किया था। उसके बाद में मैंने 8.5 ईयर्स में 10th कंप्लीट किया। बेसिकली हाँ, मेरे डैड का ही थे आइडिया कि चलो तो इसके लिए कुछ विशेष तैयारी भी की होगी आपने? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ट्यूशन या कुछ क्लासेस ऐसा कुछ नहीं था। मैं घर पे पढ़ती थी और बस पढ़ के और बस। तो फिर ये इसमें एजुकेशन के साथ साथ ये गाने का जो आपका जो सिलसिला शुरू हुआ, ये मतलब कमाल का कॉम्बिनेशन है। एक तो पढ़ना, एक गाना, और फिर मैंने सुना है कि आप खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो गाना आपने गलत सुना है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन हाँ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आज। हाँ, वो बात अलग है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको ये जो गाने का जो शौक है, वो मतलब ट्रेडिशनल गाना गाते हैं या बॉलीवुड, या किस तरीके के आपको गाने का ज़्यादा शौक है? नहीं, मैं सब तरह के गाने गाती हूँ। सूफी भी, ट्रेडिशनल और व्हाटएवर जो भी मतलब गाती हूँ। तो आज हम हमारी जो रेसिपी जो शुरू करेंगे, जो मैंने गुजरात की एक रेसिपी ली है, तो उसके लिए आप दर्शकों को आप क्या चीज़ से शुरुआत करना चाहती हूँ कि हमेशा आप अपने ऑडियंस का वेलकम करते हैं। आज मैं अपने गाने के रूप में ऑडियंस का वेलकम करती हूँ। गाने का नाम है केसरिया बालम। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेलकम सॉन्ग है। अरे ये तो हमारे राजस्थान का मान लीजिए कि वेलकम सॉन्ग है। वेलकम ड्रिंक जैसे खाने में सर्व होती है, तो म्यूज़िक का वेलकम यदि है तो वो तो केसरिया बालम ही है। सो इसकी 2 लाइन आपकी शुरू कर सकते हैं प्लीज़? केसरिया बालम पधारो भारे दे पिया प्यारी ढोला आवोनी पधारो जी भारे दे। बहुत बढ़िया। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन डिश बनाना सिखा रहा हूँ जिसको बोलते हैं श्रुति लोचो। ये श्रुति लोचो जो है गुजराती डिश है, जो कि वहाँ के रोज़मर्रा के जो उनका रूटीन का खाना है। जैसे आपने गुजरात में ढोकले बहुत सुने होंगे, उसी तरीके का ये एक रेसिपी है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। उसके लिए श्रुति क्या है कि रात को हमें चने की दाल और उड़द की दाल भिगो के रखनी है। साथ में हमें पोहा, जो कि हमारे बहुत रूटीन का ब्रेकफास्ट का आइटम है, ये 3 चीज़ें इसका बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। उसके लिए मैंने इसको रात को भिगो के रखा था। चने की दाल, उड़द की दाल और पोहा, और इन तीनों चीज़ों को हमें पीस करके रखना है। खाली हमने पोहा नहीं मिलाया है, उड़द दाल और चने की दाल और उड़द की दाल, इन दोनों को अच्छा सा पीसना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो चने की दाल है उसको थोड़ा दरदरा रखना है, जिससे कि जब आप इसको खा रहे हैं तो इसके अंदर
जो मुंह के अंदर है वो थोड़ा सा आए। सो लोरिया, इसमें अभी हमने पोहा नहीं लिया था, तो अभी पोहा हमने ले लिया है। थोड़ा इसमें पानी डालिए, हाँ, भिगो दीजिए इसको, बस 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 बस। और ये डाल दिया है। अब इसके अंदर हम लोग दो चीज़ डालेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है थोड़ा सा सोडा। जो हम नॉर्मली मीठा सोडा घर में यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, और थोड़ा सा यदि मीठा सोडा नहीं है तो एक फूड सॉल्ट बोलते हैं जिसको, बेकिंग पाउडर, और घरों में जिसको बोलते हैं इनो, आप इनो डाल सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार थोड़ा नमक और थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी मैं इसमें पिंच हींग डालूंगा। कि आपने देखा होगा कि हींग डालते टाइम मैंने अपना हाथ यूज़ किया है, क्योंकि हींग का पाउडर थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे इसके अंदर, और ये पोहा को यहाँ रखेंगे। थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें लहसुन यदि आप खाते हैं तो, ठीक है। और अब आप थोड़ा सा इसमें पानी डालें, थोड़ा सा डालिए, वेरी गुड, और डालिए, बस 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 बस। थोड़ा सा पानी का ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा पानी ना हो, और ये अपने को बना के रख देना है करीब 10 से 15 मिनट तक ये मिक्सचर को। और ये ध्यान रहे कि इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं वो बराबर से पूरी हो। अब मेरे पास में ये जो पोहा है, इस पोहे को भी अब मैं थोड़ा सा निचोड़ के इसमें डाल लूँगा। ये पोहा जो है ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, ठीक है। अब पोहा, आपने क्या क्या चीज़ आती है आपको पोहे की इसके अलावा? पोहे का तो एक घर में जो पोहे पोहा, तो हम ब्रेकफास्ट में बनाते हैं बस, बेसिकली। उसके अलावा कुछ नहीं बनता? इसके अलावा तो नहीं। इसके अलावा आप बता दीजिए। इसके अलावा पोहे के कटलेट्स बनते हैं, पोहे के स्प्रिंग रोल्स बनते हैं। पोहे को हमने कई कॉन्टिनेंटल डिशेस में भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। मेरे आने वाले शोज़ में हम लोग दिखाएंगे कि पोहे का और कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा मिक्सचर तैयार है गया। सो ये मिक्सचर लोरिया तैयार हो गया है हमारा। हमें एक पैन लेना है, पैन के अंदर थोड़ा पानी डाल दिया है पहले से ही मैंने, और गैस ऑन तो आती होगी कुकिंग। हाँ जी। और इसके अलावा अब ये जो हमारा मिक्सचर है, इसके लिए हमें इसमें ग्रीन चिली काटनी है। आप देखें, ग्रीन चिली काटने के लिए बहुत बारीक बारीक अपने को, बहुत बारीक काटते हैं हम यूजली घर में। आप काट सकते हैं? मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन यूजली घर में इतनी बारीक मिर्ची काटना मुश्किल है बेसिकली। चलो आप एक बार ट्राई करो, ये ट्राई करो, आप मिर्ची काटने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल पूरा काटिए, वेरी गुड। मतलब कट जाती है बट इतनी बारीक। हाँ जी, बहुत बढ़िया। लोरा ने पहली बार नाइफ लिया है आई थिंक, और एक शेफ़ की तरह काटने की कोशिश भी कर रही हैं, और आई थिंक वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन ये चीज़ कटनी भी चाहिए। हाँ। वेरी गुड, बस बहुत है, बहुत है। अकॉर्डिंग टू ये ग्रीन चिली का जो कलर है वो बता रहा है कि ये बहुत शार्प और बहुत तेज़ ग्रीन चिली है। सो ये हमारी ग्रीन चिली हमने इसमें डाल दी है, और थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया हमारे हर खाने में, आपको तो पता ही है, इसके बिना कोई खाना बन ही नहीं सकता, अधूरा है। और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमारा ये डबल बॉयलर भी तैयार हो गया है। इसके लिए मैं एक छोटा पैन लूँगा। इस पैन के अंदर हम थोड़ा सा तेल और देसी घी, ये आपके ऊपर है,
आप इसमें किस तरीके से क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। एज ए ग्रीस इसको यूज़ करिए, जिससे कि ये इसके अंदर जो हम बना रहे हैं लोचो, ये इसमें चिपके ना। इसका रीज़न है कि हम इसको ग्रीस इसलिए कर रहे हैं कि ये इसके अंदर कोई चीज़ चिपके नहीं। और अब हम इसके अंदर ये मिक्सचर डाल देंगे। ये देखिए, अब इसको बिल्कुल अपने को जैसे केक बनाते हैं, जैसे केक का मिक्सचर हम लोग डालते हैं, इस तरीके से इसको डालना है। सेट करना है इसको, बिल्कुल सेट करना है। और सेट करने के लिए बेस्ट पार्ट जो होता है वो यही है कि आप इसको जोर जोर से ठोक करके इसको सेट कर सकते हैं। और अब इसमें मैं थोड़ी सी गार्निश करूँगा। गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हाथ में हम लोग रेड चिली लेंगे। रेड चिली को एक पतली लाइन बनाएंगे, फिर थोड़ी सी एक और लाइन इधर बनाएंगे, और ये 3 लाइन हम लोग इसकी बनाएंगे। और इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च मैंने पहले से पीस के रखी हुई है। और ये आप देखें थोड़ा सुंदर भी लगने लगा है, अभी तो पका ही नहीं है। एक ये मेथड हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी कोई भी काम करें, अपने काम के साथ साथ अपनी जगह की हर चीज़ की सफाई करें। ये हमने डबल बॉयलर सिस्टम किया है, इसको स्टीम कर दिया है। अब हम इसके अलावा इसकी प्लेटिंग तैयार करते हैं। प्लेटिंग के लिए अब थोड़ी देर इसको हमें कम से कम 20 मिनट पकाना होगा। और इसके लिए हमें थोड़ा सा जो इसके साथ में हम लोग जो देते हैं वो है नमकीन। नमकीन इसलिए कि गुजरात में और राजस्थान में हमारा कोई भी खाना नमकीन के बिना पूरा होता नहीं है। क्योंकि यदि हम लोग खाना खाते हैं तो साथ में नमकीन चाहिए, नमकीन नहीं है तो अचार चाहिए, अचार नहीं तो पापड़ चाहिए। मतलब खाने और सब्जी के साथ में ये बहुत ज़रूरी है। और मैं जब तक ये पकता है तब तक मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होता हूँ और फिर सुनूंगा लोरिया से एक और गाना, वो भी बॉलीवुड गुजराती, जो आप चाहें। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ में। आपको पता है कि यदि ये किचन है और किचन के अंदर यदि किचन के साउंड ना आए, बर्तनों के बजने के या टूटने के या फूटने के, अभी मेरे साथ में जो एक डबल बॉयलर सिस्टम का मैंने अभी ये जो स्टीम किया है उसमें आप देखें तो एक ऑटोमेटिक बर्तन की आवाज़ आ रही है। अब मेरा म्यूज़िक तो तैयार है और मेरे साथ में गाने वाला भी तैयार है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा अभी नया कोई बॉलीवुड का गाना लोरिया से सुने। इस म्यूजिक के ऊपर आप कोई गाना रेडी है आपका? ऑलरेडी रेडी है। देखो, स्टीम ऑर्केस्ट्रा है, इसका नाम रखा है मैंने स्टीम ऑर्केस्ट्रा। और लोरिया की आवाज में पेश है एक गाना आपके लिए। चलिए, सब कुछ इतना लाइवली है तो एक नया गाना, बॉलीवुड गाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत फैन हूँ बॉलीवुड का, और स्पेशली पुराने और नए नगमे सब मुझे पसंद है। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, है यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। हाँ, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कसम से मेरी जो ये स्टीम पुडिंग जो बन रही है श्रुति लोचो, इसकी आज किस्मत बन गई है कि आज तक जो भी खाना मैंने पकाया है वो अकेले या तो खुद गुनगुनाते हुए या वाइफ के पीछे से जो उनके भजन है उनके साथ में बनाया है। पहली बार मुझे कोई एक लाइवनेस मिली है जिसके अंदर, इस खाने के अंदर। और मैं एक बात बताऊं, ये पतीला एक्चुअल में इतना नहीं फुदकता है जितना आज पहली बार फुदकता है। आई डोंट नो क्या हुआ है इसको, शायद आपको तो आपकी आवाज़ की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। कह रहे हैं, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, तो ये तो होना ही था, ऑब्वियस बात। अब इसको हमें देखने के लिए सबसे पता है इम्पॉर्टेंट, यदि किसी भी स्टीम की कोई भी चीज़ हम कुकिंग करते हैं तो अब ये पका है या क्या स्टेज पे है, इसको देखने का एक तरीका होता है कि अपने को ये जो चीज़ है इसको हमें अंदर इस तरीके से नाइफ़ को दबाना होता है। यदि ये नाइफ़ के साथ में कोई चीज़ चिपक रही है, देखिए अभी ये चिपक रही है ना, अभी ये चिपक रही है, इसका मतलब अभी इसमें थोड़ी बहुत कसर बाकी है। तो हम इसे वापस स्टीम में डाल देते हैं, ठीक है। अब इसकी हम लोग प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। प्लेटिंग की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही बढ़िया सी कलरफुल प्लेट लेनी है। कलरफुल, और कलरफुल प्लेट लेनी है क्योंकि आजकल कलर्स का ज़माना है। ये मैंने एक ग्रीन प्लेट ले ली है। ग्रीन प्लेट के साथ में हरी चटनी जो है वो आप पुदीने की चटनी आप बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ी पतली चटनी रखा है। इसका कारण है कि जो श्रुति लोचो है ये अपने आप में एक थिक चीज़ है, जो कि इसमें पोहा, उड़द की दाल, चने की दाल है, और इसके अंदर इसको थोड़ी पतली चटनी के साथ में खाते हैं। और साथ में चाहें तो आप इसके साथ में मीठी सौंठ की चटनी भी बना सकते हैं, जो कि बहुत पतली मीठी सौंठ की चटनी बनती है। और इसको बनाने के लिए आपको पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची, इन तीनों को एक साथ पीस लीजिए। थोड़ा सा अदरक डालिए और दही डालिए अपने स्वाद अनुसार, नमक डालिए, थोड़ा चाट मसाला, नींबू, इन सबको मिक्सी में पीसिए, आपकी चटनी तैयार। और कुछ लोग उसमें थोड़ी खटास और डालने के लिए अनार का जो दाने होते हैं सूखे, अच्छा, उसको आप डाल करके भी पीसें तो चटनी बहुत अच्छी बनती है। और नमकीन तो आपको पता ही है, ये मैंने यहाँ पे बीकानेर की नमकीन ली है और ये मेरा स्टीम पुडिंग तैयार है। अभी तो ये कह रही है और म्यूज़िक बता रहा है कि मुझे एक बार और एक गाना सुनना है, और इसके लिए आपको यदि कोई पुरानी फिल्मों का यदि कोई गाना आप हमारे को सुना सकें, हमारे दर्शकों को, क्योंकि मेरे जो सारे दर्शक हैं उसमें हर उम्र के दर्शक हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग, तो क्यों ना कोई पुराना सॉन्ग हो जाए। म्यूज़िक आपके लिए तैयार है। नया गाना हो चुका है फॉर यंगस्टर्स, अब बारी है पुराने गाने की। हाँ। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। देखो लौरिया, तुम्हारा गाना ख़त्म और मेरा खाना तैयार। ये देखिए मैं अब नाइफ डाल रहा हूँ। वाओ, अब देखिए इस पे कहीं पे भी कुछ नहीं आया, चिपका नहीं है ना। और ये मेरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है। अब मेरे को इसको निकालना है। अब निकालने के लिए मैंने बहुत सिंपल एक ट्रिक ली है, जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्लास लेना है और ग्लास को आपको इसके अंदर इस तरीके से, ये जो स्टीम हमने कराई है इसमें इस तरीके से डालना है और दबाना है। दबाने के बाद आप ये देखें ये पीछे से कितनी अच्छी सी क्रिस्प हो गई है, ठीक है। और इसको हम बड़े आराम से निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन इसमें घी डालते हैं, तो ये घी डालने से ये चिपकता नहीं है। और ये आपका, वाओ, ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है अभी से, दिख रहा है ना। मैं एक और बना लेता हूँ पैटी, और ये मेरी दूसरी पैटी भी तैयार हो गई है। इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बहुत तरीके से इसको बनाना है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट रेसिपी है। इसको आप चाहें
तो आप इसको दो तरीके से इसको बीच में से भी काट सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखें कि जिस तरीके से ढोकला होता है इस तरीके से ये है, ठीक है। इसमें दाल, हाँ दाल, हरी मिर्ची सब कुछ दिख रही है। और इसको सर्व अपने को बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके से सर्व करना है उसमें आप इसमें चाहें तो अपनी जो चटनी है इसमें इस तरीके से भिगो करके बढ़िया चटनी आप भिगोइए और अपनी जो नमकीन है वो इसमें इसको इस तरीके से लगाइए। और इसको साथ में खाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नमकीन है इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि बारीक सेव भी यूज़ कर सकते हैं, बीकानेरी नमकीन भी यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक अब टाइम हो गया इसको टेस्ट करने का। और या आपको मेरे साथ में ये टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्लीज़ भी नहीं। बिल्कुल करिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत। तो अब एक जाने से पहले कोई एक छोटा सा और नगमा हो जाए। आपने मुझे खिला दिया, अब आप मुझे फिर से गाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इनके जो गाने हैं वो अब आने वाली कुछ समय में बॉलीवुड में भी आप सुनने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी तैयारी कर रही हैं अपनी आने वाली फिल्मों के लिए। देखते हैं कि, और भगवान से कृपा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सक्सेस हों आपके करियर में। तो एक लाइन तो आपकी बनती है। चलिए, पुराना हो गया, नया हो गया, तो इट्स टाइम फॉर सम सूफी। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में हो जाऊं। सैया सैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल की आवाज़ है तुम्हारी। और सबसे बड़ी बात है कि जितना खुल के आप गाते हैं और जो कॉन्फिडेंस आपका दिखता है, कमाल की गायिका हैं आप, जो आपकी एज है उसके हिसाब से। और मैं चाहूँगा कि आप बहुत तरक्की करें अपनी ज़िंदगी में। और सबसे अच्छी बात है कि आपको खाने का भी शौक़ है। और मैं अपने शो में उन्हीं गेस्ट को बुलाता हूँ जिन लोगों को खाने का शौक़ है, बनाने का और खाने का। सो ये था आपकी आज की रेसिपी। यदि आप श्रुति लोचो में यदि कुछ लिखना भूल गए हैं तो प्लीज़ कागज़ पेन लीजिए, नोट कीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स ये है। श्रुति लोचो बनाने के लिए चने की दाल और उड़द की दाल को साफ कर ले, धोकर 5-6 घंटे के लिए अलग अलग पानी में भिगो दे। दोनों दालों को हल्का दरदरा पीस लीजिए। पोहा को 10 मिनट पहले थोड़े पानी में भिगो लें। दाल के मिश्रण में इनो फ्रूट सॉल्ट डालकर मिक्स करें। फिर इसमें स्वादानुसार नमक डालें, फिर हल्दी पाउडर डालें। इस मिश्रण में फिर चुटकी भर हींग डालें, फिर लाल मिर्च डालें। लाल के बाद काली मिर्च डालें। थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। भीगे हुए पोहे को डालकर मिक्स करें। हरी मिर्च बारीक काट लें और उसे मिश्रण में डाल दें। फिर हरा धनिया भी बारीक काट कर डालें। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही सूजी लोचो को पकाने के लिए स्टीमर तैयार कर लीजिए। एक बड़े पैन में पानी गर्म कर लें। बर्तन लें, इसमें सूजी लोचो पकाना है। उसे तेल या घी लगाकर चिकना कर लें। चिकने किए हुए बर्तन में मिश्रण डालें। बर्तन को खटखटाकर मिश्रण को एक जैसा करें। मिश्रण के ऊपर लाल मिर्च और काली मिर्च बुरक दीजिए। पानी में उबाल आने और भाप बनने पर मिश्रण वाले बर्तन को स्टीमर में ढक कर रखें। सूजी लोचो को 20 मिनट तक भाप में पकने दें। 20 मिनट बाद चेक करें। सूजी लोचो ऊपर से तो फूला हुआ दिखेगा। इसमें चाकू डालकर चेक कीजिए। अगर चाकू पर मिश्रण चिपक कर आता है तो सूजी लोचो तैयार नहीं है। इसे कुछ और देर पकाएं। चाकू के ऊपर कुछ चिपक कर नहीं आता तो सूजी लोचो बनकर तैयार है। पुदीने की चटनी के साथ और सेब के साथ सर्व करें। पुदीने की चटनी। यदि आप पुदीने की चटनी भूल गए हैं तो नोट करिए पुदीने की चटनी बनाना। उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अदरक। ये 3 चीज़ें आप लीजिए, मिक्सी के अंदर इसे अच्छा सा पीस लीजिए। और आपको यदि इसमें थोड़ी ज़्यादा खटास चाहिए तो इसमें नींबू डालिए, अनार दाने जो होते हैं सूखे वो डालिए।
साथ में डालिए लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक और इसे थोड़ा सा ग्राइंड करिए। ग्राइंड करने के बाद में आप दही लीजिए, दही के साथ में इसको अच्छा सा फेंटिए। आप थिकनेस अपने हिसाब से कर सकते हैं चटनी की, जैसे चाहें। और आपकी खूबसूरत चटनी और बहुत स्वादिष्ट चटनी। और बाद में आप जब इसमें लास्ट में यदि आप सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें चाट मसाला मिला लीजिए और ये आपकी मल्टीपल चटनी विद एनी स्नैक्स, इट इज़ रेडी। ये थी हमारी श्रुति लोचो इस बार की रेसिपी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Thank you.